नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और मेरे साथ इस वक्त है 22 वर्षीय युवती पीड़िता है और न्याय के लिए यहाँ आई हुई हैं। जानेंगे क्या है पूरा मामला, क्यों ये परेशान है और क्यों न्याय के लिए यहाँ आई हुई हैं। जी नमस्कार मैम, क्या हुआ था, क्या है मामला पूरा? 2022 मार्च में मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड ने रेप किया था। उसके बाद वो और उनके फ्रेंड में, अगर तूने घर पे किसी को कुछ भी बताया तो हम लोग इसे वायरल कर देंगे। 2022 का है मामला। तो आप कितने समय से जानती थी उसे? मैम 2 मंथ्स पहले से। 2 महीने से आप जानती थी और 2 महीने की जान पहचान में उन्होंने आपका रेप कर दिया 2 महीने बाद। जी मैम। जी, फिर क्या हुआ? फिर मैम वो और उनके फ्रेंड कंपनी वगैरह, मतलब उनके फ्रेंड जो थे वो मेरे ही डिपार्टमेंट में थे, तो वो 24 घंटे, जब मतलब कंपनी टाइम में मैं जितने टाइम कंपनी में रहती थी वहीं पे आके रहते थे मेरे पे नज़र रखने के लिए। फिर मैंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया और मैं घर चली गई और मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया टॉर्चर होने के बाद। ये आपके सहयोगी थे, आपके साथ जॉब करते थे? अच्छा, फिर मैम मेरी मम्मी को पता चला, फिर पापा को पता चला, तो पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। उस टाइम मेरे पास कुछ भी रिसोर्स नहीं था जिससे मैं वो कर सकूँ, तो मैं फरीदाबाद में जहाँ मैं रूम लेके रहती थी वहीं वापस से आ गई और जो मेरी सेविंग्स थी उससे मैं रह रही थी। उसके बाद उन लोगों ने फिर टॉर्चर करना स्टार्ट किया कि कुछ भी कैसे भी लीक नहीं होना चाहिए। फिर मतलब आसपास जो फरीदाबाद हम आपको बता दें, ये युवती रेप पीड़िता हैं और रेप होने की बात जब इनके घर पे पता चली तो इन्हें इनके घर से भी निकाल दिया गया। आप सोच सकते हैं मानसिक स्थिति क्या रही होगी। एक तो लड़की पहले से ही पीड़ित है और उसके बाद घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे अकेले भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी, उसके बाद मैम उन लोगों ने एक रात में मुझे मतलब बेहोश करके मेरे घर के एरिया में छोड़ दिया था। फिर मैं मेरे फ़ोन से जो मतलब वीडियो वगैरह की वो थी, स्क्रीनशॉट वगैरह मेरे पास, उसे डिलीट कर दिया। सारे एविडेंस जो थे वो रिमूव कर दिए और मुझे मेरे रात में 12 बजे के करीब मुझे मेरे एरिया में छोड़ दिया था। उस टाइम मैं घर पे तो कॉल नहीं कर सकती थी। मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया तो उसने अपने मामा वगैरह को भेजा था। फिर वो उनके मामा वगैरह मुझे अपने यहाँ लेके गए थे कुछ दिन तक। मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मेरा ध्यान रखा। उसके बाद मेरी मम्मी को कॉल करके मम्मी को बुलाया, मम्मी मुझे वहाँ से ले गई। फिर जाके मैंने कंप्लेन फ़ाइल किया था। कंप्लेन फ़ाइल करने के बाद इन लोगों ने आईओ से कांटेक्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ की बात करवा दी थी। फिर जो अक्यूज़्ड की फैमिली थी। कंप्लेन जब फाइल हुआ था तब कोई अरेस्टिंग वगैरह हुई थी? यस मैम। जी, अरेस्टिंग के बाद आई अरेस्टिंग के बाद आईओ से ये हुआ है समझौता? आईओ ने हम दोनों के मतलब उन लोगों को बोला कि हमारी फैमिली से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो मम्मी को बुला के इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ की बात की। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ में क्या क्या वो थे, उसकी शर्तें क्या थी कॉम्प्रोमाइज़ की? मैम कि मतलब जैसे ही वो होगा तो वो आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेंगे और मतलब एक अच्छी तरीके से मान सम्मान के मतलब साथ। आगे का जो जीवन है वो एक वैवाहिक जीवन आपके साथ वो आगे बिताएंगे, ये आपका कंप्रोमाइज़ हो सकता है। देख सकते हैं फरीदाबाद आप, इनके साथ रेप किया गया और जब इन्होंने कंप्लेंट करी, जब अरेस्ट हुआ लड़का, तो घर वालों ने कंप्रोमाइज़ का दबाव बनाया और इनके घर वालों के साथ कंप्रोमाइज़ किया गया, जिसमें कहा गया कि वो लड़का इनके साथ शादी करेगा और आगे वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे ये दोनों। फिर क्या हुआ? फिर मैम यहाँ पे मेरे स्टेटमेंट हो नहीं रहे थे नरेंद्र। उसके बाद हाई कोर्ट में बेल अपील हुई, यहाँ से बेल कैंसिल होते रहे, तो फिर मैम हाई कोर्ट से ऑर्डर आया मेरे स्टेटमेंट होने के बाद बेल होगा। तो मेरे स्टेटमेंट हुए। अक्यूज़्ड के जो अंकल थे उन्होंने मुझे एफिडेविट दिया था एक शादी से रिगार्डिंग, और अक्यूज़्ड की फिर बेल हो गई मेरे स्टेटमेंट के बाद। उसके बाद अक्यूज़्ड बाहर आया तो मैंने शादी के लिए बोला, तो उन्होंने बोला हम दिसंबर में करेंगे, देव उठान के बाद, अभी कोई मुहूर्त नहीं है। तो फिर मेरी फैमिली ने बोला इंगेजमेंट कर सकते, तो उन्होंने बोला 10 दिन के बाद हम लोग डेट निकलवा लेंगे। 10 दिन के बाद जब मैंने फिर कॉल किया तो वो लोग बोल रहे हैं अभी 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है,
पितृदोष लगा हुआ है हम लोगों का। तो मैंने बोला कि ठीक है, 2 साल तक आप वैसे शादी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज तो कर सकते हैं। मेरी सोसाइटी और मेरी फैमिली सबको पता है, सब डेट का वेट कर रहे हैं। मेरे पास प्रेशर आ रहा है बार बार फैमिली सोसाइटी का, तो साफ मना करें, हम कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे। 2 साल तक वेट करना है तो करो, वरना मत करो। लेकिन क्या 2 साल के बाद भी क्या गारंटी है कि ये लोग कर ही लेंगे? कोई गारंटी नहीं। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये लोग बच रहे हैं? जी मैम, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, बार बार आपको टाला जा रहा है। जी तो अभी आप क्या प्रोसेस करेंगे आगे? मैम, मैं ये चाहती हूँ कि बेशक वो अभी मुझसे शादी करके मेरे को 1-2 साल में डाइवोर्स दे दे, बट मेरी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में वो वापस आ जाए। मेरे को डाइवोर्स ही कहलाना मंजूर है, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट कहलाना मंजूर नहीं है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि एक युवती जिसके साथ रेप हुआ और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना है ही, और उसके साथ साथ अभी भी वो लड़की सिर्फ इतना चाहती है कि एक बार शादी कर ले, बेशक उसे डाइवोर्स दे दे। और जो कहा जा रहा है कि वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो नहीं कहलाना चाहती है। हमारे साथ हैं एडवोकेट गणेश शर्मा जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। मैम, जैसे कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, इन्होंने हमें अप्रोच किया है हमारी जो लॉ फर्म को, और इन्होंने बताया कि इनके साथ एक बलात्कार हुआ था, और जिसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था सेक्टर 16 थाने में। और उसके बाद इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि एक एफिडेविट के ज़रिए से जो अक्यूज़ड है उसके अंकल ने, और वो एफिडेविट इनको दिया गया कि इनसे 1 महीने के अंदर वो शादी आफ्टर जब बेल वेल हो जाएगी तो उसके बाद वो कर लेंगे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इन्होंने इनका जो कहा जाए कि इनकी कंसेंट थी उसको इन्होंने, या इनका कॉन्फिडेंस को गेन किया, और इनसे कोर्ट में बयान करवाए गए कि यह सब कुछ जो है वो इनकी रजामंदी से हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी ये था कि ये जब बेल हो जाएगी तो अपनी जो कंडीशंस हैं जो इन्होंने एफिडेविट दिया है उसको ये ऑनर करते हुए इनके साथ शादी करेंगे, और सामाजिक रूप से इनको एक सामाजिक रूप समाज में इज्जत मिल जाएगी। समाज में इज्जत मिल जाएगी। इन्होंने ये सब भरोसा इनको पहले दिलाया गया है। उसके बाद जब ये सब प्रकरण हो गया और हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से इनकी जो है बेल एप्लीकेशन अलाउड हो गई, फिर इन्होंने बताया कि उसके बाद अब उनकी फैमिली जो है वो टालम टोली कर रही है, और जो कंडीशंस उन्होंने पहले कही थी कि वो ऑनर करेंगे उसे नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें चीटेड फील कर रही हैं कि मेरे साथ जो है धोखा किया गया है, और जो मेरे को जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस करके मेरे से मेरे बयान दिलवाए गए। तो फिलहाल तो मैं कानूनी प्रक्रिया में हम जो कागजात हैं इनके कोर्ट से वो निकालने की प्रक्रिया जारी की है। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम इसमें वो उनकी पूरी मदद करेंगे। जो एफिडेविट इन्हें दिया था उन्होंने, वो आपने देखा? हाँ जी, एफिडेविट देखा। उसकी पहले ही जो उसमें जो शर्त है उसके अंदर शादी की बात करी गई है शादी की बात, और वो वैलिड है? हाँ बिल्कुल। अब बात यह है कि वो अक्यूज तब जेल में था, वह चीज़ इनके कोई चाचा जी हैं समथिंग मथुरा में रहते हैं, उनका उसमें सिग्नेचर्स हैं, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आधार नंबर दिया हुआ है। उनके कहने पे ही इन्होंने फिर उस चीज़ को आगे आगे कर लेके गई है। अक्यूज्ड के चाचा जी, लेकिन अक्यूज्ड के फादर मदर तो नहीं, क्योंकि अक्यूज तो उस टाइम पे जेल में था। अक्यूज जेल में था, लेकिन उसके फादर मदर अगर ये कहते हैं कि ये तो एफिडेविट हमने नहीं दिया। हाँ नहीं, फादर मदर नहीं है, ये कह रही हैं कि उनके अंकल ने ये सब करवाया है। हाँ, फादर मदर इन्वॉल्व नहीं है? हाँ, फादर मदर नहीं है। तो अभी जो इनकी बात हो रही है वो फादर मदर से हो रही है जो टाल रहे हैं? अब तो शायद फैमिली से इनकी बात हो रही है लगातार। लड़के से भी ये कह रही हैं कि बात हुई थी, और लड़के ने भी इनिशियली इनसे थोड़ा आने के बाद तो अच्छे से बात की है, बट अब वो लड़का ये कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ शादी, और घर वाले कहते हैं कि पितृदोष है समथिंग, कि 2 साल तक अभी हम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो टालम टोली की बात है कि नहीं शादी करना चाहते हैं, और ये एक शायद आश्वस्त हैं कि इनके बयान कोर्ट में हो गए, तो अब इनका कानून से क्या बिगाड़ा जा सकता है। बट कहीं ना कहीं ये मामला एक तरीके से इनको कॉन्फिडेंस में, झूठे कॉन्फिडेंस में लेके किया गया है, जो कि अभी कोर्ट के संज्ञान में नहीं है। आने वाले समय पे कानूनी प्रक्रिया के तहत हम इनके कोर्ट में दोबारा बयान कराएंगे, और इनका जो एफिडेविट है और जो सारी शर्तें हैं वो चाहे माननीय हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास कागजात पूरे हैं नहीं, जैसे ही कोर्ट से कागजात निकलते तो आगामी जो कार्रवाई है फिर हम कानूनी रूप से इनकी जो भी मदद हो सकेगी वो जरूर करेंगे। तो ऐसे केसेस में मतलब आपको क्या चांसेस लगते हैं कि न्याय मिलेगा? कोशिश मैम न्याय के लिए ही जो वादी होता है या पीड़िता कोर्ट में आई है, और मैम हमें भरोसा है कि ये अलग टाइप का केस है, ये एक अपने आप में बहुत ही डिफरेंट केस है। डिफरेंट केस है, और मेरे ख्याल से ऐसा मैंने अपनी उसमें फर्स्ट टाइम सुना है। आपके पास शायद आया होगा पहले भी ऐसा कोई केस? मैम केसेस तो बहुत होते हैं कि जिसके अंदर लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे बयान हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं इस केस के अंदर जो नज़र आ रहा है वो प्रथम दृष्टया ये नज़र आ रहा है कि जो इनकी कंसेंट है उसको इन्होंने फ्रॉड से लिया गया है। और जैसे कि हमारे कानूनी लैंग्वेज में कहा जाता है कि फ्रॉड विटिएट्स ऑल सोलोमन एक्ट्स,
कि किसी भी तरह का फ्रॉड से किसी कंसर्न नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने जो भी कोर्ट में इनके बयान दिलवा दिए गए कि ये राजीनामा था या जो भी इनके बीच में जो भी चीज़ें हुई राजी से हुई हैं, हाँ, तो वो एक तरीके से वो इसलिए कहा गया कि कहीं ना कहीं के दिमाग में इम्प्रेशन था कि ये जो एफिडेविट इनको दिया गया है कि इनकी उनसे शादी हो गई, समाज में इनकी प्रतिष्ठा हो गई। ये कहती हैं कि जब इनसे हमारी बात हुई सबसे पहले कि मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर कोई किसी प्रोस्टिट्यूट जैसा लांछन मेरे ऊपर लगे या अपॉर्चुनिस्ट या इस तरह के लोग मुझे मतलब बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर बातें होती हैं पब्लिक में कि ऐसा क्या हुआ, लड़की को ऐसा क्या दे दिया जो लड़की ने उस लड़के को छोड़ दिया, जबकि उसके साथ तो बलात्कार जैसी बड़ी एक घटना घटी थी, एक बड़ा अपराध हुआ था। तो उसने कहीं ना कहीं अपने जीवन को साथ में रख के देखा कि हाँ ये एफिडेविट दिया गया है और अब मुझे जो है एक नया जीवन जीने को मिलेगा उसके साथ, और उसको भी एक उसने मौका दिया। देखा जाए तो इस अपराध में लड़की ने उसको एक मौका दिया और कहने पे उनके एफिडेविट भरोसे से उनके परिवार, चाहे चाचा जी हैं चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर, भरोसा ही था जिसके बलबूते ये हुआ है। हाँ, तो अब जो भी है मैम आगे एक बार कागजात सारे आ जाएं कि कोर्ट में इनके क्या बयान हुए हैं, क्या बेल में क्या कंडीशंस रखी गई हैं, उसके अनुसार फिर आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।